बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़मींदार और काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की गुफ्तगू का unवान है वादी ज़ैतून यानी कि पोठवार के इलाका में ज़ैतून की काश्त। तो सबसे पहले इसके लिए आबो हवा है। तो आबो हवा जिन इलाकों में गर्मियों में मौसम खुश्क और सर्दियों में दर्जा हरारत कुछ अर्सा के लिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तक हो और सालाना जो है वो बारिश 400 से 700 मिलीमीटर तक हो, वहाँ पे ये आसानी से काश्त किया जा सकता है। और ख़ासकर फूल आने के वक्त जो है दर्जा हरारत 20 तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके बाद है जी, ये हर तरह की ज़मीन में लगाया जा सकता है क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, इसलिए ये पथरीली और जो है सख्त ज़मीनों में भी लगाया जा सकता है। तो पौधा लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है। तो ज़मीन की तैयारी करते वक्त सबसे पहले आपने ये जो तस्वीर में आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं, इनको पिट्स बोलते हैं। तो इस तरह के पिट्स बनाने चाहिए, फिर उनको कुछ देर के लिए खुला छोड़ना चाहिए और उसमें भल और गोबर जो है वो पुरानी गोबर मिला के तो डाल देनी चाहिए। उसके बाद आपने पौधे जो है वो लेके गमले समेत या गाची समेत जो है वो आपने इन गढ़ों में लगा देने हैं। लगाने के बाद आपने ये करना है कि पाँव से चारों तरफ हल्की हल्की जो है वो ज़मीन को दबा देना है ताकि पौधा जो है वो उसको सपोर्ट मिल सके और बराबर सीधा खड़ा हो जाए। इसके बाद आपने उसके इर्द गिर्द एक पिट बना देनी है जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। इस पिट का फ़ायदा ये होता है कि पानी जो है वो उसमें कुछ देर तक खड़ा रह सकता है। इसके अलावा आप उसको सपोर्ट देने या सहारा देने के लिए पाइप की तनसीब भी कर सकते हैं क्योंकि नया जो यंग पौधा होता है वो नाज़ुक होता है, हवा और पानी की वजह से गिर भी सकता है, इसलिए उसको किसी पाइप या सोटी के सहारे आप उसको हल्का बांध भी सकते हैं। गहरा नहीं बांधना आपने, ज़्यादा मजबूती से नहीं बांधना, लेकिन गिरा जो है वो ढीली ढाली लगानी है। इसके अलावा इसकी पानी की ज़रूरत है या आबपाशी है। तो ज़ैतून के पौधे में पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। इसके पत्तों और जड़ों में खुदा ने ऐसी खसूसियात रखी हैं जो उसे खुश्क साली और पानी की कमी का मुकाबला करने में मुआवन साबित होती हैं। अक्सर फलदार पौधों के बरअक्स ज़ैतून के पौधों में मौजूद सुराख यानी कि स्टोमेटा की साख्त इस तरह की होती है कि पत्तों के ज़रिए पानी का ज़िया कम से कम हो। गर्मियों के दिनों में जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सुराख बंद हो जाते हैं और दर्जा हरारत मुनासिब स्तर पर आ जाए तो बतदरीज खुलना शुरू हो जाते हैं। यूँ गर्म मौसम में पत्तों के ज़रिए पानी का ज़िया बहुत कम होता है। ज़ैतून की जड़ों का जो है वो नीचे से पानी जो है वो ज़मीन से खुद ही सक कर लेती हैं। इसके अलावा ये पौधों की उम्र के हिसाब से इसका गोशवारा है खाद के हिसाब से। तो पहला कॉलम जो है उसमें गोबर की खाद है फ़ी पौधा, ये अपने किलोग्रामों के हिसाब से लेनी है। फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। तो ये पहला साल, दूसरा साल और जितने साल होंगे उस हिसाब से आपने खादें मिक्स करके डालनी है, मुतवाज़न खादें डालनी है। उसके बाद अगला मरहला शाख तराशी का है। तो वो भी आप ये देख लें तस्वीर में, शाख तराशी से पहले और बाद में जो है फ़र्क नुमायाँ तौर पर आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए आपने मुनासिब तरीके से और बर्दाश्त के बाद यानी कि फल उतारने के बाद आपने इसकी शाख तराशी करनी है। तो पुराने दरख्तों की आपने काट छांट करते रहना है, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। तो ये आप फ्रूट उतारने के बाद जो है वो उसकी प्रूनिंग करते हैं, उनकी शाख तराशी जो है वो तेज़दार आले से करते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि उनको स्टेरिलाइज़ करना चाहिए यानी कि बीमार पौधे जो हैं वो उनके जरासीम दूसरे पौधे तक नहीं मुंतकिल होने चाहिए। इसका फल जो है ये आपको नज़र आ रहा है तो गोल या लंबूतरी शक्ल का होता है और मुख्तलिफ़ इक़साम में उसका वज़न 1 ग्राम से 8 ग्राम तक हो सकता है। शुरू में उसका रंग जो है सब्ज़ और गूदा सख्त होता है, जबकि पकने पर गहरा नीला, जामुनी या स्याह होने के साथ साथ गूदा नरम हो जाता है। तो उसके बाद है फल की बर्दाश्त और इस्तेमाल। तो ज़ैतून की मुख्तलिफ़ इक़साम का फल सितंबर अक्टूबर के दौरान तोड़ने के काबिल हो जाता है। उसे हाथ से या मशीन के ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने के अमल को आसान बनाने के लिए केमिकल
سپرے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سپرے کرنے سے پھل کی جو جوڑ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھل کی برداشت آسان ہو جاتی ہے۔ پھل توڑنے کے بعد جلد از جلد پروسیس کر کے محفوظ کر لینا چاہیے۔ مشینی طریقہ سے توڑا گیا پھل ایک حد تک زخمی بھی ہو جاتا ہے، لہذا اسے چند گھنٹوں کے اندر مختلف طریقوں سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ تو زیتون کے پھل کا اچار بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جب پھل سرسبز ہو جائے اور پیلے رنگ کی طرف مائل ہونا شروع ہو تو اس کو توڑ لینا چاہیے اور اس کو اچار میں استعمال کر لینا چاہیے۔ تو آ گئی بات پلانٹ پروٹیکشن یعنی کیڑے اور بیماریوں سے حفاظت کی، تو کیڑوں یا بیماریوں کا حملہ ہو جانے پر مناسب کیڑے مار یا پھپھوندی کش ادویات سے ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ دوسرے پھلدار پودوں کی نسبت ہمارے ہاں زیتون پر کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ تقریباً زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو جو ہے وہ اتنے زیادہ ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بیماریوں میں لیف سپاٹ اور کینکر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ کیڑے مار ادویات اگر کیڑے کا حملہ ہو، وولی ایفڈ وغیرہ، تو بائیفینتھرین کا سپرے کر لینا چاہیے، اور جبکہ پھپھوندی وغیرہ کے لیے مینکوزیب اور کاپر آکسی کلورائڈ کا سپرے کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ کسان بھائیوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو آپ حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ امید ہے کہ ذمہ دار بھائی میری ان گزارشات پہ عمل کر کے اپنے خطے میں پوٹھوہار میں زیتون کے پھل کی جو ہے وہ زیتون کے باغات کو ترجیح دیں گے اور ملکی ترقی میں اپنا حصہ ملائیں گے۔ بہت شکریہ۔